बाबू और बेबी की शादी संपन्न हुई। आप दोनों अपने बड़ों से आशीर्वाद ले लें। शादी कराते ही कहाँ चला गया ये लड़का? ब्रह्मचर्य की माला जपता था, शादी के नाम से भी डरता था। कहीं शादी करके छोड़कर तो नहीं चला गया लड़का? बाबू इस घर का दामाद है और हम चाहते हैं कि आप सब इस रिश्ते का सम्मान करें। वो हमारी पसंद है, हमने उसे चुना है और हमें उस पर पूरा भरोसा है। हे बजरंगबली, हम हमारी अम्मा का सपना और उनका मान रखने के लिए ये शहर बनारस आए। हमको इतनी शक्ति देना कि हम वो काम कर सके जिससे हमारी अम्मा को हम पर गर्व हो। और इस शहर से हम और भी बहुत सारी खुशियां लेकर जाए हमारी अम्मा के लिए। बस इतना ही। हम कौशल्या देवी अपने बेटे को ब्रह्मचर्य के वचन और आचमन से मुक्त करते हैं और उसे वैवाहिक बंधन में प्रवेश करने का आदेश देते हैं। ये सब क्या हो गया बजरंगबली? क्यों अम्मा को अपने वचन के विरुद्ध जाना पड़ा? क्यों अपने बाबू के लिए रिश्ता चुनना पड़ा? जो वचन हमने आपसे और अपनी अम्मा से किया था उसे अम्मा ने तोड़ने के लिए काहे कहा? काहे? आपको पता है अम्मा खुश नहीं थी जब उन्होंने मुझसे कहा कि इस वचन को तोड़ दे बाबू। लेकिन बाबू ने भी अपनी अम्मा से एक वादा किया था बजरंगबली कि उनके कोई भी फैसले पर हम सवाल नहीं करेंगे और ये वादा नहीं तोड़ेंगे। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि अम्मा ने ऐसा क्यों कहा?
नहीं आ रहा है। अपना ब्रह्मचर्य तोड़वा कर और इस शादी से हमारा कहाँ भला होगा अम्मा, कहाँ भला होगा? आपसे पहली भगवान हमारी अम्मा है और हमारी अम्मा का कहा तो मानना ही पड़ेगा। आपके इस भक्त को जो एक भक्त से पहले एक बेटा है। अब बाबू वही करेगा जो उसकी अम्मा ने उसको सिखाया है। मुझे झूठे केस में फंसाया गया है। वो लड़की सफेद झूठ बोल रही है और ये सारी बातें पुलिस स्टेशन में क्लियर हो चुकी हैं। आपको मेरा थोड़ा तो वेट करना चाहिए था। आखिर हम दोस्त हैं प्रताप, तुम्हें थोड़ा तो भरोसा करना चाहिए था हमारा। जिस तरह से पुलिस प्रीत को मंडप से उठाकर ले गई थी, उस वक्त ये सोचना असंभव था कि प्रीत निर्दोष है। अब जो होना था वो हो गया, इसलिए इस बात पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज मुझे एक बार बेबी से मिलने दीजिए। वो कैसी है? बीमार है ना वो? प्लीज मुझे एक बार बेबी से मिलने दीजिए। नहीं प्रीत, तुम मुझसे नहीं मिल सकते। अब उसकी शादी हो चुकी है और इन हालात में तुम दोनों का मिलना सही नहीं होगा। अब आप लोगों को जाना चाहिए। सिर्फ मिलने को ही तो कह रहा था ना। अब उससे क्या होगा प्रताप? बेबी ने अभी तक ठीक से आंखें नहीं खोली है। हमें नहीं पता जब उसे पता चलेगा तो वो ये सच्चाई जानकर कैसे रिएक्ट करेगी। घर में लड़ाई भिड़ाई तो चलती ही रहती है जीजी। जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खटपट तो होती ही रहती है। लेकिन ये बात नई बहू को थोड़ी दिखाएंगे हम। बस इसीलिए नई बहू के स्वागत के लिए ये सब कर रहे हैं हम, और इस बंटवारे की लकीर को छुपा रहे हैं हम। और हंसिया कितना ही तिरछा क्यों ना हो जीजी, खींचता तो अपनी ही तरफ है ना। इसीलिए अपने घर के मतभेद हम बाहर वालों को थोड़े ही दिखाएंगे। और रही बात प्रताप की, तो उसके खिलाफ तो हम सब आपके साथ खड़े हैं जीजी। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है वो। देखना कैसे जीजी को मजा चखाती है, बाबू की बीवी। प्रिय प्रताप, यदि तुम अनुमति देते हो तो मेरा बेटा कुछ दिनों तक तुम्हारे यहाँ ठहरेगा। अगर तुम उसे अपने यहाँ रख के मेरी इस पहल को स्वीकार करते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्रताप को अगर पता चल गया कि बाबू जगन्नाथ का बेटा है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।
अब वर वधु एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। रुकिए, ये शादी नहीं हो सकती। मिस्टर प्रीत, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। चलिए। ये क्या है? अरे मेरी बात सुनिए। हमारी तो शादी रुक गई थी ना। लीजिए, आरती लीजिए और बेटी की विदाई की तैयारियां करवाइए। इससे बड़ा शुभ और संतोष का दिन क्या होगा। माँ बाप का सबसे बड़ा फर्ज निभाने का दिन है आज। लीजिए। फर्ज निभाने का दिन है या उसकी माँ की प्लानिंग पूरा होने का दिन? हैरान होने का नाटक मत करो। ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में पहले से ही चल रहा था। सारी प्लानिंग तुम्हारी थी। ये लेटर और बाबू की पहचान छुपा के रखा हमसे। सब समझ में आ रहा है। ये लेटर हमें लगा कि अगर आपको मिलेगा तो आप फिर से अतीत को कुरेदने लगी क्या? और तुम फ्यूचर प्लान करने लगी हमारी बेटी का। ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी अनुराधा। और हमारी भी बुद्धि घुमा दी इमोशन में और वो करने के लिए मजबूर कर दिया जो हम। आपको आपकी बेटी की जान बचाने के लिए कहा और वही किया आपने। इसे आप मजबूर करना कहते हैं? और ये हम शुरू से प्लान कर रहे थे। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे विश्वास और हमारी वफा पर सवाल उठाने की? I don't know। इसके बाद भी कोई मतलब बचा है तुम पर विश्वास करने का? एक बात बताओ, क्या तुमने उसके साथ मिलकर प्लानिंग की थी इसकी? आप अपनी हद पार कर रहे हैं प्रताप। हमने आपसे शादी की है और अपनी जिंदगी आपको सौंपी है। शादी और रिश्ता हम अच्छी तरह से निभाना जानते हैं और ये रिश्ता हमने पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाया है। पर अफसोस आपकी सोच को जानकर हो रहा है प्रताप। आगे ये रिश्ता हमारी बेटी भी बनाने जा रही है और वो भी निभाएगी। और हमें पूरा यकीन है कि उसकी जिंदगी में ज्यादा खुशियां होंगी क्योंकि नियति ने उसके लिए एक ऐसा वर चुना है जो जितना प्यारा है उतना ही केयर करने वाला है, जितना साफ दिल का है उतना ही समर्पित भक्त। अब आप यहां बैठकर उल्टा सीधा सोचिए। हम जाकर अपनी बेटी की विदाई की तैयारियां करते हैं। सही किया ना प्रताप को लेटर पहुंचाकर। चले थे बेटी का भविष्य सुधारने। इनका वर्तमान बिखर जाएगा अतीत में। इनके आज को जला देने के लिए आग अभी भी बची है। तुम सोचती हो तुमने हमारी बेटी को बचाया अनुराधा? नहीं, तुमने नहीं बचाया। और तुम्हें क्या लगता है हमारी बेटी बाबू और उसके परिवार के साथ खुश रहेगी? तुम गलत हो। और गलती तो हमने भी की है और उस गलती को सुधारना भी हमें ही है। लेकिन अब अपने तरीके से हम अपनी गलती को सुधारेंगे। भाऊजी, आपका दामाद नहीं दिख रहा है? पहले वाला तो बेचारा शादी से पहले ही स्वर सिधार गया। कहीं ये भी शादी करके बेबी को छोड़ के तो नहीं चला गया? कहीं आपकी पसंद गलत तो नहीं निकल गई भौजी?
किसी भी रिश्ते को बीच में छोड़ना बाबू की अम्मा ने उसको नहीं सिखाया। मतलब प्रीत से शादी हो ही गई। पर वो पुलिस क्यों आई थी? जो भी हुआ, अब हमारी शादी हो गई है, सब ठीक ठाक से ही हुआ होगा। तुम भी ना गजब ही हो बेबी, और तुम्हारे साथ हर चीज गजब ही होती है। मतलब अपनी शादी मिस कर दी। हाँ, अपनी शादी कौन मिस करता है बेबी? अपनी शादी बेबी कर सकती है मिस। पॉइंट पकड़ी? पकड़ लिए। मम्मी जी, बेबी जाग गई है। भाभी, बेबी, बेबी, भाभी, बेबी, भाभी, कैन यू बिलीव इट? भाभी तो ना इतनी घबराहट हो गई थी, ऐसा लगा था हमारी शादी फिर से अधूरी रह जाएगी। भाभी, आई एम मैरिड, भाभी। भाभी, प्रीत कहाँ है? भाभी, प्रीत कहाँ है? अभी वो मुंह दिखाई की रस्म भी शुरू होने वाली है ना? Oh God! हमारी हालत देखो जरा। एटलीस्ट एक फंक्शन तो हम पूरे होश आवाज में अटेंड कर ले। और सुनिए ना भाभी, ये वही फंक्शन है ना जिसमें घर के दामाद का चेहरा दुल्हन को गुलाब के पानी में देखना होता है। भाभी, पहली बार हमें प्रीत का चेहरा देखने में इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। Just can't imagine it. बेबी को एक्साइटमेंट हो रही है। हमने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा भी होगा। गॉड, भाभी हमारी शादी टूट रही थी, बट अब हो गई है, तो अब इतनी एक्साइटमेंट तो बनती है ना। पॉइंट पकड़े भाभी, आप कितना पॉइंट पकड़ती है। अब चलिए बेबी, हमारी बात तो सुनो बेबी। अब देखते हैं राजकुमारी बेबी जब अपने सपनों के राजकुमार बाबू से अपना वास्ता देखेगी तो कितना वोल्ट का करंट लगता है। हादसे से तो संभल गई, पर इस नए वास्ते से कैसे संभलेगी? जल्दी आइए भाभी। मम्मा, बारात में मुंह देखने वाली रस्म आपने हमारे बिना ही शुरू कर दी। हाँ, भगवान का शुक्र है हमारी बेबी हमें वापस मिल गई। निशा, माँ देखिए ना, बेबी तो तैयार हो चुकी है, फिर प्रीत कहाँ है? हाँ, बुलाइए ना बेबी के दूल्हे को। क्या हुआ? ओफो, माना कि हमने अपनी शादी मिस करी है, बट बेबी तो डफर है ना। क्यों ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? हाँ, चलिए ना अब जल्दी से ना बेबी के पति को बुलाइए और हम फिर रस्म शुरू करते हैं। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? सुनो, ये प्रीत की जगह है, हमारे पति की, तो यहाँ से हटो। बाबू अपनी सही जगह खड़ा है क्योंकि वो तुम्हारा पति है। तुम्हारी शादी प्रीत से नहीं, बाबू से हुई है।